हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम आपकी करने वाले हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। ये प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्या होती है कि आप प्रेगनेंसी से पहले जो अपनी काउंसलिंग करवाते हैं डॉक्टर से, आज हम आपको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आपकी करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो वो आप कब करना चाहते हैं, टाइम आपको डिसाइड करना है और हो सके तो इसको 30 की एज से पहले करिए, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में करियर और फैमिली में बैलेंस बना के चलना चाहिए। कई बार करियर बहुत आगे रहने से फैमिली बहुत पीछे रह जाती है या फैमिली बहुत आगे होने से करियर बहुत पीछे रह जाता है, तो वी हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन करियर एंड आवर फैमिली। इसके साथ आपने ये देखना है कि आपके ऑफिस की या आपके इंस्टीट्यूशन की कौन सी डेज वैकेशन में आती हैं और आप एक्चुअल डिलीवरी कब चाहते हैं। उसके हिसाब से आपको 1 साल या 1.25 साल पहले आपने अपनी तैयारी करनी है प्रेगनेंसी के लिए। उसमें आपने सपोज आपका जो डिलीवरी टाइम है वो आप दिसंबर चाहते हैं कि आपको क्रिसमस के आसपास बेबी चाहिए, तो उसकी तैयारी आपको पिछले क्रिसमस से भी 3 मंथ पहले कर देनी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर यंग एज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आपकी एज थोड़ी सी बढ़ती है तो आपके बॉडी में कई चेंजेस आ जाते हैं। उसमें सबसे पहला आपका हाइपरटेंशन होना, आपको बीपी रह सकता है, आपका थायराइड एबनॉर्मल हो सकता है और तीसरा आपका शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब रह सकता है। तो आपने ये देखना है कि जो बीपी की मेडिसिन आप ले रहे हैं क्या वो सेफ होगी आपकी कंसेप्शन के बाद प्रेगनेंसी के लिए। दूसरी चीज, ये आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी डोज को सेट करवाना है। इसी तरीके से थायराइड को लोग बहुत लाइटली लेते हैं और वो सोचते हैं कि बीपी और शुगर जो है वो डेंजरस है, थायराइड का तो क्या है, एक दवाई खा लो। नो, थायराइड इज मोर डेंजरस देन हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज और बीपी से ज्यादा डेंजरस होता है थायराइड, क्योंकि थायराइड अगर डिस्टर्ब है तो आपकी बॉडी में जो थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस चल रही हैं जिनमें इक्विलिब्रियम है, वो इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन का डिस्टर्ब हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली एक रिएक्शन अगर डिस्टर्ब होती है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट मेनी रिएक्शंस जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं और एकदम कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आपने थायराइड के जो डोज है उसको प्रॉपरली डॉक्टर से एडजस्ट करवाना है, उसके ऊपर मॉनिटर करना है आपने। और साथ में डायबिटीज आपको हमेशा अपने पिछले वाले 3 मंथ्स का टेस्ट भी कराना है और उसको शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है। इसके साथ ही आपको कंट्रोल करना होता है अपना वेट। अगर आप बहुत ही लीन हैं, बहुत ही पतले हैं, तो भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो यू हैव टू पुट ऑन वेट। और अगर आप बहुत ही ओबेस है, ओबेसिटी है, आपका वेट 90 से भी अबव है, तो ऐसे केसेस में, दोनों ही केसेस में आपको कंसीव होने में और फिर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में दिक्कत आ सकती है। तो आपको 6 मंथ मिलने चाहिए अपने वेट को या तो पुट ऑन करने के लिए या लूज करने के लिए। तो अपनी दोनों चीजों के लिए अपने पास टाइम रखना है। इसके अलावा जो आपने ट्रैक रखना है वो रखना है अपने विटामिन डी के ऊपर, अपने हार्मोन लेवल्स के ऊपर, क्या वो सफिशिएंट है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्या आप में आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपका हार्मोन जो लेवल है वो पूरा सेट है, ये सब आपने देखना है। अब इसके बाद जो लास्ट के 3 मंथ्स रहते हैं, यानी कि जब आपने दिसंबर में आपको बेबी चाहिए तो जनवरी से लेके मार्च तक के महीने में आपने ट्रैक करना होता है अपना ओवुलेशन, कि आपका ओवुलेशन डे कब आएगा। क्योंकि ओवुलेशन डे को ट्रैक करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स आपको बताए हैं, अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस हैं जिसमें हमने कैलेंडर मेथड भी आपके साथ डिस्कस किया, हमने टेम्परेचर मेथड भी डिस्कस किया, जो कि ज्यादातर नहीं 99% करेक्ट रिजल्ट देता है आपको। और इसके बाद फॉलिक्यूलर स्टडी से या आइनो किट से आप अपने ओवुलेशन डे को कम से कम 3 मंथ तक ट्रैक करिए कि आपको किस दिन ओवुलेशन होता है। तब जाके आप मार्च या अप्रैल में प्रॉपर
डे के दिन अगर रिलेशन बनाएंगे तो ही आपको कंसीव होगा। अगर आप उससे पहले या उसके बाद आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको कंसेप्शन नहीं होगा। तो वो जो आपकी प्लानिंग है ना दिसंबर वाली, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, वो फिर पोस्टपोन हो जाएगी। कि अगर आपको मार्च अप्रैल में नहीं हुआ तो फिर वो जनवरी फरवरी मार्च पे चली जाएगी। और हो सकता है इस कारण अगर आपकी जो ऑफिशियल सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको अलाउ ना करे तो आपको नेक्स्ट दिसंबर के लिए पोस्टपोन करना पड़ जाए। और आप उससे बचना चाहते हैं तो आप कम से कम 3 मंथ तक अपने ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करिए और देखिए कि क्या आपकी बॉडी में अंडे का साइज, एग सेल्स का साइज प्रॉपर बन रहा है, हार्मोन लेवल प्रॉपर है, वो प्रॉपर टाइम पे रप्चर होता है, किस साइज पे रप्चर होता है, कहीं अंडे छोटे तो नहीं बन रहे। और साथ में ऐसा नहीं कि सारी तैयारी मतलब होने वाली मम्मी को ही करनी है, पापा को भी तैयारी करनी है। उन्हें कम से कम 3-4 महीने पहले अपना सीमन एनालिसिस कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनकी काउंट और मोटिलिटी और एल्कलिनिटी ठीक है या नहीं, क्योंकि एल्कलिनिटी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कंसेप्शन में। और एक बात आप ध्यान दें कि आपके सीमन की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी बेबी आपका उतना ही अच्छा होगा। तो आप नहीं सिर्फ मम्मी के खान पान का बल्कि पापा को भी अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर से आपने पहले कंसल्ट करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। और किसी अलग तरह की ड्रग या कोई नशा, अल्कोहल, स्मोक, इन सब से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा आपके लिए और आपके होने वाले बेबी के लिए होने वाला है। मदर की हेल्थ जितनी अच्छी होगी आपके बेबी की हेल्थ भी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि आज के जमाने में 1 या 2 बस हम इतना ही प्लान करते हैं और अगर वो अच्छे से हो जाए तो फिर कहने ही क्या। तो ये थी हमारी प्री काउंसलिंग, किससे? आपकी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। तो अगर आपको इससे फायदा मिला तो आप प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।